देखो कितना खूबसूरत नज़ारा। आप इस तरह के किचन में काम करो, इस तरह की चीजें बनाओ और हो। और आप देख रहे हो ऊपर से बहुत क्रंची सा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप अपने घर में या आप अपने रेस्टोरेंट वगैरह में फ्रेश बर्गर कैसे बना सकते हैं, जिसे इटालियन में हम यहाँ पे पनीनो भी कहते हैं। और जो आपको बाहर से मिलती है वो पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने बनाई होती है, मगर आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हो। आपको सिंपली पिज़्ज़ा डो बनानी है, वो अगर आपको नहीं बनानी आती तो वो मैं सेपरेट आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि आपने कैसे पिज़्ज़ा डो बनानी है। और वो पिज़्ज़ा डो बनाने के बाद जब उसका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो आपने बर्गर बनाना है वो मैं आपको आज बनाना सिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो अभी सबसे पहले हमारे पास ये जो ओवन है इसे हम पहले गर्म करते हैं, क्योंकि आपने इसे प्री हीटेड करना है पहले। और ये हम इसका जो टेम्परेचर है वो करते हैं 240 और इसे यहाँ पे लगा देते हैं। अब जब ये लाइन हमारी कंप्लीट होगी तो हमारा ओवन जो है वो गर्म हो चुका होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने उस पोर्शन में और चल के वो आपको देख रहे हैं वो जो ऑलरेडी है डो तैयार है। और अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ कैसे आप बर्गर घर में बना सकते हो। अभी सबसे पहले आ गई हमारी ये रोजमेरी, तो उसके बाद हमारा ऑलिव ऑयल और ये हमारा जो है फरीना, जिसे हम आटा भी कहते हैं अपनी जुबान में। और ये तीन चीज़ें हमें इसके साथ चाहिए। तो उसके बाद आपको इस तरह के जो है वो ट्रे चाहिए जो ओवन के लिए बने होते हैं। और इस तरह का एक आपको पेपर चाहिए। ये जो पेपर है ये ओवन के अंदर जलता नहीं है, तो ये आप इस तरह इसे खोलेंगे, ऊपर जितना ट्रे है उस तरह आप इसे काट लेंगे। इस तरह आप अपने सारे ट्रे सबसे पहले तैयार कर लेंगे। डिपेंड्स ऑन योर क्वांटिटी कि आप कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं। तो मेरा 3 में तकरीबन काम हो जाएगा। तो इस तरह करके आपने अपने ट्रे तैयार कर लेने हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है टेबल के ऊपर इस तरह ये फ्लोर थोड़ा सा हम गिरा लेंगे। उससे ये होगा कि ये जो पेड़े है ना वो उसके साथ नहीं लगेंगे। थोड़ा सा आपने इस तरह आटा लेना है। तो पेड़ा निकालने का ये तरीका है कि आपने इस तरह इसे लेना है और एकदम से नीचे डालना है। उसके बाद ये जब आधा पेड़ा ऊपर आ जाएगा तो फिर आपने इस तरह हाथ में पकड़ के और फिर इसे इस तरह करके पेड़े को निकालना है। और ये देखो ये बहुत ही आराम से हमारा जो ये पेड़ा है वो बाहर आ चुका है। तो पेड़ा बाहर निकालने के बाद हम इस पेड़े को इस तरह इसके ऊपर रख लेंगे। और आपको सेंटर से इसे नहीं दबाना, आपको साइडों से पेड़े को दबाना है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। इस तरह साइडों से ये होगा, ये किनारे इसके पतले हो जाएंगे और सेंटर से अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये जो है मोटा रहेगा। और जब आप इतना पेड़े को बना लेंगे उसके बाद आपको सिंपली आराम से इस तरह पेड़े को खींचना है। जो आपका बर्गर की जो लेंथ है वो तैयार हो चुकी है। और उसके बाद हम और भी सारे अपने जो है बर्गर वो इसी तरह तैयार कर लेते हैं। इसी तरह जी आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो जब प्रैक्टिस होगी और आपको समझ आती जाएगी। इस तरह से खींचेंगे और ये हमारा बर्गर तैयार। दो बार ऐसे कर लेना है, फिर साइडों से स्टार्ट होना है, सेंटर को नहीं दबाना, साइडों से सेंटर को नहीं दबाना। जब इतना हो जाएगा इसे आराम से सिंपली ऐसे करके खींचना है और ये आपका बर्गर तैयार। फिर हम अभी अपना लास्ट वाला भी बनाते हैं कि इस तरह मैं अकेला वीडियो बनाता हूँ तो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है मेरे लिए वीडियो और साथ में काम करना। मगर आपको मेरा दिल करता है जो मैं सीखता हूँ वो आपको भी मैं सिखाऊं, इस वजह से मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। अच्छा, अब ये हमारे जो है ये तैयार हो चुके हैं। उसके बाद हम अपना ट्रे लेंगे
ट्रे के अंदर रखने का तरीका, अभी आपके पास 4 है तो आप 4 को सीधा रख सकते हैं। तो हम इसे आराम से इस तरह ट्रे के अंदर रखेंगे, इस तरह चारों ट्रे के अंदर रख के, और ये जो नीचे आटा है वो आपको बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, वरना जब आप बाद में खाएंगे तो आपको वो जला हुआ, जैसे वो पाकिस्तान में कहते हैं ना पुश्ती, उस तरह वो जला हुआ आपको महसूस होगा। इस तरह बनाने के बाद अब इस तरह इस ट्रे के अंदर लगा के उसके बाद हमें ओलिव ऑयल लगाना है, क्योंकि जाहिर बात आप घर बनाओगे तो आपको खुद खाना है। अगर आप अपने कस्टमर के लिए भी बना रहे हो तो आप अच्छी चीज़ बनाओ। इस तरह आप ओलिव ऑयल इसमें डालोगे और उसके बाद ये जो रोज़मेरी है, ये खुश्क रोज़मेरी है, यहाँ पे इसे रोज़मरीनो कहते हैं अगर आपको ये नज़र आ रही है तो। ये आपको थोड़ा सा ऊपर डालना है, हल्का सा, सिर्फ जो है ना वो खुशबू देने के लिए। इससे जो जब हम बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत सी इसमें खुशबू आएगी। तो ये इस तरह लगाने के बाद आपको हल्का सा इसके ऊपर ये जो है ना ये ऑयल हल्का सा इसके ऊपर मसाज कर देना है, क्योंकि ये सारी जगह पे ऑयल लग जाए। उससे ये क्या होगा कि इसका ऊपर से कलर बहुत खूबसूरत आएगा कलर इसका, वरना जो कलर है ना वो डल डल आएगा। तो इसकी जो सारी खूबसूरती है वो अभी ये ऑयल की वजह से ही निकलेगी। तो जी चलो 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 ओवन की तरफ चलो। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा। आप इस तरह के किचन में काम करो, इस तरह की चीज़ें बनाओ और हो कितना खूबसूरत नज़ारा आपको लगे। जी ये हमारा ओवन तैयार हो चुका है और अब इसे खोलते हैं। आपको देखा ये कितना अंदर से धुआं निकला है, और अब हम इनको इसके बीच में लगाते हैं आराम से हाथ जलाए बगैर, और इसे बंद कर देते हैं। अब हमारा जो टाइम है वो होगा 7 मिनट। 7 मिनट गुजरने का वेट करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी कमाल का हमारा जो है ना ये बर्गर और इटालियन पनीनी बनेगी। तो अभी जो है हमारा ओवन बेल देने लग गया है और तकरीबन हमारी उम्मीद है जो है बर्गर वो तैयार हो चुका होगा। और ये देखो तकरीबन मेरे ख्याल से तैयार है। और अभी इसका दिखाता हूँ आपको कलर। ओहो हो, देखो कितना कमाल का कलर है इसका, और इस तरह। और आप देख रहे हो ऊपर से बहुत क्रंची सा है और अंदर से बहुत ही नरम है। तो इसी तरह आप अपने घर में बर्गर अपने बच्चों के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए, अगर आपका रेस्टोरेंट वगैरह है तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए बना सकते हो, और बहुत ही आसान है। टोटल जो है 7 मिनट का इसका ओवन में टाइम है और 2-3 मिनट आपके बनाने में लग जाते हैं। और उसके पहले आपके पास पिज़्ज़ा डो तैयार होनी चाहिए, और जो लोग पिज़्ज़ा का काम करते हैं उनके पास अक्सर पिज़्ज़ा डो तो तैयार होती है, और ये बनाना बहुत आसान है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी है, क्योंकि आप इसको 7 से 8 यूरो की सेल कर सकते हो। इसके अंदर आप टमाटर वगैरह लगा सकते हो, सैलेड लगा सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे यहाँ पे स्पेक वगैरह क्रूडो वगैरह आता है, और आप उसमें फरमाजों के साथ लगा के आप इसे सेल कर सकते हो। इतनी ज़्यादा वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव, और वो इस हवाले से होती है कि जो लोग इटली में रहते हैं या इटली में आना चाहते हैं या इटली में कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियोस में होती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो इस तरह का खाने पकाने का काम हो। जो काम मैं करता हूँ वो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि आप भी किसी के नीचे ना लगो, आप सबसे ऊपर रहो। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल हमेशा बड़ा आपसे ही होता है, और आपने सब्सक्राइब करना है तो चैनल बड़ा होना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।